ओम शांति। इस संसार में रहते हुए हम सबके सामने अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। कभी दुख भी आता है, कभी सुख भी आता है, क्योंकि ये संसार द्वंद्वात्मक है। दो तरह की परिस्थितियां जीवन में आती हैं। अगर कभी जीत होगी तो कभी कभी हार का भी सामना करना पड़ेगा। अगर लाभ होगा तो कभी ना कभी हानि भी होगी। अगर सुख होगा तो कभी दुख भी होगा। कभी हमारी प्रशंसा होगी तो कभी निंदा भी होगी। तो इन दो प्रकार की परिस्थितियों में हम सदा एक जैसे, एक रस कैसे रहें। गीता में भगवान ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया है कि हमारे जीवन के अंदर योग से समत्व भाव आता है, समरसता आती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े संत हैं, महान आत्माएं हैं, उन्होंने जो साधना की है उसके परिणाम स्वरूप प्रतिकूल परिस्थितियां उनके जीवन में भी आई, लेकिन वो उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदा एक रस रहे, सदा आनंदित रहे। सुख आए तो भी वैसे ही, दुख आए तो भी वही स्थिति। तो इस प्रकार से वो स्थिति हमारी संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए वो स्थिति कैसे बने, उसके लिए बहुत सहज सुंदर ज्ञान भगवान ने हम सबको दिया है, कर्म का ज्ञान। तो वो कर्म फिलॉसफी को हमें अपने सामने रखना पड़ेगा। कई बार दुनिया में कुछ लोग कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दो, परंतु विचार करने की बात है कि मेरे जीवन में ईंट आई ही क्यों। कभी ना कभी हमने वो ईंट फेंकी है, वो भेजी है, तभी वो जीवन में आई है। तो इसलिए हमें इस वाक्य को, हमें इस चिंतन को बदलना होगा कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। क्योंकि यदि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो ये निश्चित बात है कि जीवन में फिर पत्थर भी अवश्य आएंगे और फिर उसे हमें ही सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सदा सबको दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, और जैसा हम उनको देंगे, जैसी एनर्जी हम आत्माओं को देंगे तो रिटर्न होकर के वही हमारे पास आएगी। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम इस बात को समझेंगे कि मान लो हमने किसी को बहुत दुख दिया, किसी के साथ बिजनेस में चीटिंग की, उसे धोखा दिया, उसे धन का नुकसान पहुंचाया, और वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, बहुत टेंस हो गया, धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया और उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया। उसके जो फैमिली रिलेशन है, परिवार है, उसके अंदर भी बहुत ऊपर नीचे हो गया, सब कुछ असंतुलन आ गया। तो इस प्रकार से वो मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी बहुत डिस्टर्ब हुआ। केवल हमारे एक कर्म के कारण। हम तो यही सोचते हैं कि केवल हमने धन का ही तो किया है, लेकिन धन का नहीं, बहुत कुछ किया है। तो इसलिए कुछ समय के बाद, सपोज वो 20-25 साल के बाद शरीर छोड़ देता है, और जिस व्यक्ति ने उसे दुख दिया वो भी शरीर छोड़ देता है। तो अगले जन्म में जब वो आपस में मिलेंगे तो जीवन में वो आत्मा कैसे फेस करेगी, कैसे सामने आएगी। तो ये निश्चित बात है कि वो आत्मा जो कार्मिक अकाउंट लेके गई थी वो उसे अवश्य चुकतू करेगी, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहरी है। कर्म का जो हिसाब किताब है वो 7 जन्म भी पीछा नहीं छोड़ता है। जो हम दुख दर्द दे करके आए तो वो आत्मा अवश्य उसे चुकतू करेगी, और वो जब सामने आएगी तो वो किस रूप में आएगी, जरूर किसी बहुत नजदीकी संबंध के रूप में वो सामने आएगी। क्योंकि दूर का संबंध होगा तो फिर हिसाब किताब चुकतू नहीं हो पाएगा। तो वो भाई बन के आ सकती है, वो बच्चा बन करके वो आत्मा आ सकती है, वो पति बन करके आ सकती है। और कई बार जीवन में ये देखा जाता है कि दूसरा व्यक्ति कुछ गलत करता है तो मन में एक प्रश्न उठता है कि ये मेरा भाई होके ऐसा क्यों कर रहा है,
ये मेरा बच्चा होकर के ऐसा क्यों कर रहा है, ये पति होकर के ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो क्यों कर रहा है उस चीज को हम इस जीवन में नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए हमें उस खाते को चुकतू करने के लिए जो चोट हमने पूर्व जन्म में उसे पहुंचाई है, जो उस आत्मा को नुकसान पहुंचाया है, धन का, मन का, संबंधों का, जो एक इतनी उसको गहरी पीड़ा पहुंचाई है, उसे चुकतू करने के लिए उसको हील करने का काम हमें ही करना होगा। और वो हीलिंग अगर हम इस जीवन में करेंगे तो वो जो पिछला अकाउंट है वो सेटल होता जाएगा। तो इस जीवन में हमें सदा ये समझ के चलना है कि अगर कोई हमारे काम में रुकावट डालता है, हमारे लिए समस्याएं पैदा करता है, हमारे लिए कुछ गलत करता है, तो ये कभी ना कभी हमारा ही बोया हुआ बीज है और अब उसे मुझे सेटल करना है। तो मुझे किस तरह से उसके साथ व्यवहार करना है, तो उसके लिए उस दुख के संयोग को सुख में बदलने के लिए हमें 5 बहुत महत्वपूर्ण संकल्प, 5 ऐसे थॉट्स जिससे वो मेरा कार्मिक अकाउंट चुकतू हो जाए, उसे अपने जीवन में लाने की जरूरत है। अगर आप उसका अभ्यास कुछ दिन करेंगे तो आप सचमुच में देखेंगे कि वो परिस्थितियां बहुत नॉर्मल हो जाएंगी, वो व्यक्ति बहुत नॉर्मल हो जाएगा। तो उसके लिए जो पहला थॉट है वो यही है, हर रोज सुबह सुबह जो आत्माएं ऐसा गलत व्यवहार कर रही हैं उनको मन ही मन से उनसे सॉरी फील करो। आई एम सॉरी। किस तरह से कि मैंने आपको कहीं ना कहीं दुख पहुंचाया है, इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तो मैं अपने उस कर्म के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं सॉरी फील करता हूँ, आई एम सॉरी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो जो एनर्जी उस आत्मा को मिलेगी तो उसका जो गलत व्यवहार है उसमें कुछ फर्क पड़ेगा। और उसके साथ साथ दूसरा संकल्प करें कि आप मुझे क्षमा करें, मेरा जो गलत व्यवहार था उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और आप जो अभी मेरे से जो भी व्यवहार कर रहे हो उसके लिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। आई फॉरगिव। मैं आपके लिए कुछ गलत नहीं करूँगा या करूँगी। और तीसरा विचार हमारा, जैसे हम उस आत्मा को मैसेज दे रहे हैं कि मैं आज से फुल स्टॉप लगाता हूँ, जो भी हमारा कार्मिक अकाउंट पिछला रहा, चलो आप और हम उसके लिए फुल स्टॉप लगाते हैं। जो हो गया सो हो गया। अब हम आगे के लिए न मैं आपके लिए कुछ गलत करूँगा और न आप मेरे लिए कुछ गलत करेंगे। तो आई फॉरगिव, मैं बिल्कुल क्षमा करता हूँ। और चौथा संकल्प, फोर्थ जो थॉट है वो हमारे अंदर क्या आए कि बस अब हमारा पुराना खाता चुकतू हो गया और आज से हम एक नया अकाउंट चालू करते हैं। और वो नया अकाउंट क्या चालू करते हैं, उसके लिए 5वां संकल्प उठाना है कि आज से मेरी तरफ से आपके लिए केवल प्यार ही प्यार होगा, केवल आपके लिए रेस्पेक्ट होगा, केवल आपके लिए ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग होगी। तो इस प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी का जो संकल्प है वो हम करेंगे। तो इस तरह के विचार जब हम मन में उठाएंगे तो धीरे धीरे हमारा जो पुराना कार्मिक अकाउंट है वो सेटल होता जाएगा, हमारे संबंध नॉर्मल हो जाएंगे और आगे के लिए हम एक अच्छी शुरुआत, एक सुखमय शुरुआत कर सकेंगे। तो इस प्रकार से दुखों की परिस्थितियों को हम अपने इन पॉजिटिव थॉट्स के द्वारा सुखों में परिवर्तन कर सकते हैं और उससे जीवन, उनका जीवन भी और हमारा जीवन भी बहुत इजी हो जाएगा, बड़ा सरल हो जाएगा, बड़ा सुखमय हो जाएगा
और दुख की परिस्थितियों में भी हम समरस रहेंगे, हम आनंद में रहेंगे, हम खुशनुमा रहेंगे। तो ऐसी हमारी शुभ भावना है कि भगवान के इस शुभ संदेश को हम जीवन में धारण करके अपने जीवन को आनंदित बनाएंगे। ओम शांति।